जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। जिंदगी क्या किसी भिखारी का लबादा है जिसमें हर घड़ी दर्द के नए नए थेगड़े लगे जाते हैं। जिंदगी ने तो चाहा था कि तुम सम्राट बनो। जिंदगी भिखारी का लबादा नहीं है, लेकिन जिंदगी भिखारी का लबादा हो गई है। तुमने उसे भिखारी का लबादा बना दिया है। जिंदगी सम्राट पैदा करती है और आदमी भिखारी हो जाता है। सभी सम्राट की तरह पैदा होते हैं और मरते भिखारी की तरह। हर बच्चा संसार में एक नया साम्राज्य लाता है और हर बूढ़ा एक दुख की गाथा अपने साथ लिए विदा हो जाता है। जिंदगी का कुल जोड़ दुख हो जाता है। जिंदगी की भूल नहीं, जीने के ढंग में भूल है। जीने का ढंग ना आया, गलत ढंग से जिए तो जहां स्वर्ण बरस सकता था वहां हाथ में केवल राख लगी। जहां फूल खिल सकते थे वहां केवल कांटे मिले और जहां परमात्मा के मंदिर के द्वार खुल जाते वहां केवल नरक निर्मित हुआ। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। जिंदगी कोई निर्मित घटना नहीं, अर्जित करनी होती है। जिंदगी मिलती नहीं, बनानी होती। मिलती तो है कोरी स्लेट, कोरा कागज। क्या तुम उस पर लिखते हो वो तुम्हारे हाथ में है। तुम दुख की गाथा लिख सकते हो, तुम आनंद का गीत लिख सकते हो। नहीं, ये बात गलत है। जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। ये बात गलत है, लेकिन ये बात अगर आदमी को देखें तो बिल्कुल सही मालूम होती। कभी कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई कबीर और ढंग से जीता है और सारी जिंदगी आनंद का एक उत्सव हो जाती। कबीर ने कहा है, खूब जतन से ओढ़ी कबीरा, ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया। जतन, खूब जतन से। कितने होश से तुम जीवन को जीते हो, कितने जतन से, उस पर ही निर्भर करेगा। अगर दुखी हो तो ध्यान रखना जतन से नहीं जी रहे हो। दुख बढ़ता जाता है तो ध्यान रखना गलत दिशा पकड़ ली। किसी और को दोष मत देना, क्योंकि किसी और को दोष देके कोई कभी बदल ना पाया। किसी और को दोष मत देना, क्योंकि किसी और को दोष देने का अर्थ जीवन का रूपांतरण फिर कभी भी ना हो पाएगा। अगर आंख में आंसू हो तो कारण अपने हृदय में खोजना। कौन रोता है किसी और की खातिर ए दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पर रोना आया। अगर ओंठों पर मुस्कुराहट हो तो भी कारण भीतर है, आंखों में आंसू हो तो भी कारण भीतर है। जिसने देखा कि कारण बाहर है वही अधार्मिक है। जिसने ये बात समझ ली कि मेरी जिंदगी में जो भी घट रहा है वो मेरा ही कृत्य है, वो मेरे ही होश और जतन या बेहोशी और गैर जतन का परिणाम है, वह व्यक्ति धार्मिक हो गया। फिर दुख ज्यादा देर तुम्हारे पास ना रह सकेगा। फिर तुम अचानक पाओगे एक क्रांति शुरू हुई,
कल तक जो एक मुफलिस की कबा थी, एक भिखारी का वस्त्र थी, वही एक सम्राट का स्वर्णिम वस्त्र बनने लगी। कल तक जहां सिवाय कंकड़ पत्थर के कुछ भी न मिला था, वहीं हीरे जवाहरात उपलब्ध होने लगे। जहां से तुम गुजरे हो वहीं से बुद्ध भी गुजरते, पर देखने की आंख अलग अलग है, होश का ढंग अलग अलग है। दो तरह से आदमी जी सकता है। एक ढंग है ऐसे जीने का कि जैसे कोई नींद में जीता हो, मूर्छित जीता हो, चला जाता हो भीड़ में धक्के खाते, न तो पता हो कहां जा रहा है, न पता हो क्यों जा रहा है, न पता हो कि मैं कौन हूं। भीड़ में धक्के खा रहा हो और चला जा रहा हो, रुकना मुश्किल हो इसलिए चला जा रहा हो। रुककर भी क्या करेंगे, रुककर भी क्या होगा, इसलिए चला जा रहा हो। कुछ करने को नहीं है इसलिए कुछ किए जा रहा हो। एक तो जिंदगी ऐसी है बेहोश, और एक जिंदगी होश की है कि प्रत्येक कृत्य सुनियोजित है और प्रत्येक कृत्य सुविचारित है और प्रत्येक कृत्य के पीछे एक जागरण है, जानते हुए किया गया है, अनजाने नहीं किया गया, अचेतन से नहीं निकला है, अंधेरे से नहीं आया है, भीतर के होश से पैदा हुआ है। मूर्छा से हुआ कृत्य पाप है, बेहोशी से पैदा हुआ कृत्य पाप है। फिर चाहे संसार उसे पुण्य ही क्यों ना कहे, क्योंकि कृत्य कहां से पैदा होता है, इससे उसका स्वभाव निर्मित होता है। लोग क्या कहते हैं ये बात अर्थपूर्ण नहीं। राह पर तुमने एक भिखारी को दान दे दिया, लोग तो कहेंगे पुण्य किया, लेकिन अगर दान मूर्छा से निकला है, होश से नहीं निकला, तो पुण्य नहीं है, पाप है। तुमने दान अगर इसलिए दे दिया है कि चार लोग वहां देखते थे और प्रशंसा होगी, दान किसी करुणा से नहीं आया है बल्कि अहंकार से आया है, तो पाप हो गया। तुमने अगर इसलिए दे दिया है कि देने की आदत हो गई है, इंकार करते नहीं बनता, देने में प्रतिष्ठा जुड़ गई है, इंकार करते नहीं बनता। लोग जानते हैं कि तुम दाता हो, मूर्छा से हाथ खीसे में चला गया और तुमने दे दिया। न तो देखी उस आदमी की पीड़ा, न देखा उस आदमी के मांगने का प्रयोजन। जैसे शराब में नमस्त कोई जाता हो बेहोश और दान दे दिया हो, सुबह याद भी ना रही, तो पुण्य नहीं हुआ। कृत्य का गुण तय होता है तुम्हारे भीतर कहां से कृत्य आया। अगर होश में आया हो तो उठना बैठना भी पुण्य हो जाता है, और अगर बेहोशी में आया हो तो प्रार्थना और पूजा भी पाप हो जाती। मूल उद्गम असली सवाल है, कहां से आ रहा है कृत्य। जो कृत्य मूर्छित वही पाप, जो कृत्य जागृत वही पुण्य। बुद्ध कहते हैं इस लोक में शोक करता है और परलोक में भी पापी दोनों जगह शोक करता है। वह अपने मैले कर्मों को देखकर शोक करता है, वह अपने मैले कर्मों को देख के पीड़ित होता है, इस लोक में भी परलोक में भी। पापी के जीवन को हम थोड़ा समझें, क्योंकि वही अधिकांश में हमारा जीवन है। पाप का अर्थ है मूर्छा। तो जब मूर्छा में तुम कुछ करते हो, उस घड़ी मूर्छा के कारण कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। मूर्छित को कैसे कुछ उपलब्ध होगा? जैसे एक आदमी बेहोशी में बगीचे से गुजर जाए, फूल सुगंध
बांटते रहेंगे पर उसे ना मिलेगी। सूरज की किरणें नाचती रहेंगी पर वह नाच उसके लिए हुआ ना हुआ बराबर है। बगीचे की सुगंध, बगीचे की ठंडी हवा उसे घेरेगी, उसे छुएगी, लेकिन वो होश में नहीं। वर्तमान में जो नहीं है वो उत्सव से वंचित रह जाएगा, और जो होश में नहीं है वो वर्तमान में नहीं हो सकता। वर्तमान में होना और होश में होना एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं। तो पापी कभी जी ही नहीं पाता, केवल जीने की योजना बनाता है। या जो जीवन उसने कभी नहीं जिया उसकी स्मृति को संजोता है, या जो जीवन वो कभी नहीं जिएगा उसकी कल्पना करता है, सपने निर्मित करता है, लेकिन जीता कभी नहीं, क्योंकि जीना तो अभी और यही है। तो पापी जीवन से ही वंचित रह जाता है। ध्यान रखना, बुद्ध ये नहीं कह रहे हैं जैसा कि साधारण धर्मगुरु कहते हैं कि पापी दुख पाता है क्योंकि उसने पाप किया, परमात्मा उसे पाप का फल देगा। बुद्ध की परमात्मा को बीच में लाने की प्रवृत्ति नहीं है। बुद्ध तो ये कह रहे हैं कि पापी इस लोक में भी और उस लोक में भी सुख से वंचित रह जाता है, और सुख से वंचित रह जाना दुख है, आनंद से वंचित रह जाना पीड़ा है, महोत्सव से वंचित रह जाना महानरक में पड़ जाना। कोई नरक में डालता नहीं, न ही कोई दंड दे रहा है, न ही कोई तुम्हारे कृत्यों का लेखा जोखा रख रहा है, लेकिन पापी के जीने का ढंग ऐसा है कि वो चूक जाता है, और जो इस लोक में चूक जाता है वो परलोक में भी चूकेगा, क्योंकि चूकने की आदत मजबूत हो जाती। तुम थोड़ा ख्याल करो, तुम कभी वर्तमान में होते हो, भोजन कर रहे होते हो लेकिन मन कहीं और, प्रार्थना कर रहे होते हो लेकिन मन कहीं और, सिर झुक रहा होता है मंदिर में लेकिन तुम वहां नहीं। अगर कभी परमात्मा आए भी तुम्हें खोजते हुए तो तुम घर पर ना मिलोगे, तुम घर पर कभी हो ही नहीं। अगर वो तुम्हारी प्रार्थना सुन ले, और मैं जानता हूं बहुत बार उसने तुम्हारी प्रार्थना सुनी, हर बार सुनी, लेकिन जब भी वो आता है तुम्हें घर नहीं पाता, तुम कहीं और हो। तुम्हें खुद ही पता नहीं कि तुम कहां हो, तुम्हारा कोई पता ठिकाना नहीं, तुम्हें खोजे भी तो कहां खोजे। तुम ऐसे ही हो जैसे किसी मेहमान को निमंत्रण दे आए हो, और जब मेहमान घर आता है तो तुम्हें घर पाता ही नहीं। मेजबान कभी घर मिलता ही नहीं। जीवन को तुम खोजते हो, जीवन तुम्हें खोज रहा है। इस बात को थोड़ा ठीक से समझ लो। तुम जीवन को खोज रहे हो, जीवन तुम्हें खोज रहा है, और तुम जीवन को खोजने में ही गंवा रहे हो। खोजने की जरूरत नहीं, जीवन मिला ही हुआ है। उसने सब तरफ से तुम्हें घेरा है, वही सब तरफ से बरस रहा है। रोए रोए में, श्वास श्वास में जीवन की ही पुलक है, जीवन का ही नृत्य है। कहां तुम खोजने जा रहे हो? जहां भी जाओगे गलत जाओगे। जाना गलत है, होना सही है। जाने में ही तो तुम वर्तमान से चूक जाते हो। तुम कहते हो कल कल सुख पाएंगे, न तो बीते कल मिला, न आना वाले कल मिलने वाला है, क्योंकि कल कभी आता नहीं। आता हुआ लगता है, सदा आता है, लगता है आया आया, आता कभी नहीं। जो आता है वो आज है, जो आता है वो अभी है। इस क्षण को तुम कल के लिए मत स्थगित कर देना। जिसने आज को जीने के लिए कल पे छोड़ा वही पापी है। तब फिर ऐसा मन अतीत की स्मृतियां करता है, और बड़े मजे की बात यह है कि तुम जिन बातों की स्मृतियां करते हो उन बातों में भी तुम मौजूद न थे।
वो भी तुम्हारा ख्याल है, क्योंकि जब वे बातें घट रही थी तब तुम कहीं और थे। मेरे एक मित्र के साथ में ताजमहल गया था। 3-4 घंटे हम वहां थे, पूरे चांद की रात थी, लेकिन वो ताजमहल को न देख पाए क्योंकि उनको फोटो लेने थे। मैंने उनको कहा भी कि फोटो तो तुम्हारे घर गांव में ही मिलते थे, बिकते थे, इतने दूर आने की जरूरत न थी। और जो फोटो बाजार में मिलते हैं वो ज्यादा बेहतर फोटोग्राफरों ने लिए। तुम सिक्खड़ हो, तुम्हारे फोटोग्राफ का मतलब भी क्या। पर वो बोले कि नहीं, घर चल के शांति से देखेंगे, ताजमहल सामने, वो चित्र ले रहे हैं, वो घर चल के शांति से देखेंगे और तब वो सोचेंगे कैसा प्यारा ताजमहल। और वो कभी उन्होंने देखा नहीं, वो कैमरे ने देखा होगा, वो तो वहां थे ही नहीं, वो एल्बम बना रहे हैं। तुम कभी ख्याल किए कि तुम पीछे लौट लौट कर देखते हो बचपन कितना प्यारा था, पर बचपन में तुम वहां थे कि ताजमहल के फोटो लिए? कोई भी बच्चा वहां नहीं है, वो जवानी के सपने देख रहा है, वो बड़े होने की कामना कर रहा है, वो जल्दी जल्दी बड़ा हो जाना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है बड़े बड़ा आनंद लूट रहे हैं, बड़ों के पास शक्ति है, सामर्थ्य है, मेरे पास कुछ भी नहीं। वो जल्दी में है, वो जल्दी बड़ा होना चाह रहा है। छोटे बच्चे खड़े हो जाते हैं कुर्सियों पर, अपने बाप से कहते हैं हम तुमसे बड़े हैं। वो बड़े होने की कामना उनमें गहरी हो गई। छोटे बच्चे सिगरेट पीने लगते हैं सिर्फ इसलिए कि सिगरेट बड़े का प्रतीक है, बड़े पी रहे हैं उसको, वो ताकतवर आदमी का सिंबल है, उसका प्रतीक है। बच्चे सिगरेट पीने लगते हैं क्योंकि उससे अकड़ मालूम होती है कि वो भी बड़े हो गए। मैं एक गांव में ठहरा हुआ था, सुबह सुबह घूमने गया था। एक छोटे बच्चे को मैंने आते देखा, इतनी सुबह, और बच्चा इतना छोटा, 6-7 साल से ज्यादा का ना रहा होगा, और उसका ढंग ऐसा कि मैं भी देखता रह गया। हाथ में एक छड़ी लिए था, बड़े बूढ़े की तरह चल रहा था, और उसने छोटी सी मूछ भी लगा रखी थी। जब मैंने उसे गौर से देखा तो वो भाग के एक वृक्ष के पीछे छिप गया। मैं उसके पीछे गया तो अपने घर में चला गया। मैं उसके पीछे उसके घर पहुंचा। उसने जल्दी से अपनी मूछ निकाल के खीसे में रख ली। मैंने पूछा कि मामला क्या है, तू कर क्या रहा है? उसके पास कोई उत्तर नहीं है, शायद उसे भी पता नहीं है। बड़े होने का ढोंग कर रहा है, बड़ा होने की आकांक्षा जग गई है। छोटे होने में पीड़ा है, सभी बड़े होना चाहते हैं। यही बच्चा कल बड़ा होकर बचपन की बातें करेगा कि बचपन स्वर्ग था। उस स्वर्ग के केवल चित्र लिए, वो स्वर्ग कभी जिया नहीं। बूढ़े हो जाओगे तब तुम जवानी के चित्रों का एल्बम देखोगे। वो जवानी भी तुमने कभी जी नहीं, जब वहां थे तब वहां थे नहीं। यही रोग पाप है। तुमसे बहुत और व्याख्याएं लोगों ने कही हैं पाप की, शायद किसी ने तुमसे ये व्याख्या ना कही हो। लोगों ने कहा है बुरा करना पाप है, मैं नहीं कहता, क्योंकि मैं मानता हूं बुरा करना तुम्हारे गलत होने से पैदा होता है, इसलिए वो गौण है। गलत होना पाप है, गलत करना नहीं। और जो ठीक हो गया उसके जीवन से पाप विदा हो जाते। इसलिए असली सवाल ठीक करने का नहीं है, असली सवाल ठीक होने का है। इस भेद को ध्यान में रख लेना, क्योंकि ये भेद बुनियादी है। अगर तुम गलत को ठीक करने में लग गए तो तुम जन्मों जन्मों तक गलत को ठीक करते रहोगे। गलत ठीक ना होगा, क्योंकि तुम गलत हो, वहां से और गलतियां पैदा होती रहेंगी। ये तो ऐसा ही है जैसा एक शराबी आदमी है, वो शराब पीना तो बंद नहीं करता, संभल के चलने की कोशिश करता है। सभी शराबी करते,
तुमने अगर कभी शराब पी है तो तुम्हें पता होगा, जितने शराबी संभल के चलते कोई नहीं चलता। हालांकि वो गिरते हैं, मगर संभल के वो बहुत चलने की कोशिश करते। जिसने शराब नहीं पी है वो संभल के चलने की कोशिश ही क्यों करेगा? वो संभल के चलता ही है, इसकी कोशिश थोड़ी करनी होती है। जो होश में है उससे पुण्य होता ही है, पुण्य करना थोड़ी होता है। किया पुण्य भी 2 कौड़ी का हो जाता है। करने में ही तो अहंकार समा जाता है। जो होश में है उससे पुण्य ऐसे ही होता है जैसे बुद्ध कहते हैं, गाड़ी के पीछे चाक चले आते हैं, आदमी के पीछे छाया चली आती है। जो गलत है, बेहोश है, उससे पाप भी ऐसे ही होता है जैसे गाड़ी के पीछे चाक चले आते हैं। गाड़ी गुजरती है तो चाक के निशान रास्ते पर बन जाते, वो अपने आप हो जाते। तुम निशानों को पहुंचने में मत लग जाना, क्योंकि गाड़ी चलती ही जा रही। तुम निशान पहुंचते जाओगे, गाड़ी नए रास्ते पर नए निशान बनाती चली जाएगी। तुम छाया से मत लड़ने लगना, क्योंकि जब तक तुम ही नहीं खो गए हो, छाया कैसे खो जाएगी? जब तुम ही खो जाओगे तभी छाया खो जाएगी। बड़ी पुरानी कथाएं हैं जिनमें यह कहा है कि ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति की छाया नहीं बनती। उसका यह मतलब नहीं कि वो धूप में चलता है तो उसकी छाया नहीं बनती। उसका मतलब यही है कि ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति का कोई कृत्य नहीं रह जाता, सिर्फ अस्तित्व रह जाता है। वो होता है और उसका होना इतना महिमावान हो जाता है कि उसकी कोई रेखा नहीं छूटती। पुण्य की रेखा भी नहीं छूटती, क्योंकि जिसकी भी रेखा छूट जाए वही पाप हो गया। कृत्य बनता ही नहीं, कर्म होता ही नहीं। इसी को कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब तुम फलाकांक्षा छोड़ दोगे तो तुम्हारा कर्म अकर्म हो जाता है, जैसे हुआ ही नहीं। जैसे पानी पर किसी ने लकीर खींची, खींच भी न पाई और मिट गई। पाप का अर्थ है इस ढंग से जीना कि जहां तुम हो वहां तुम नहीं हो, कहीं और, सदा कहीं और। बूढ़े हो जाओगे तब जवानी की सोचोगे, जवान हो गए तब बचपन की सोचोगे। जब तुम मरने की घड़ी से घिरोगे मृत्यु की सैया पर, तब तुम्हें जीवन की याद आएगी। ये बात विरोधाभासी लगती है मगर बड़ी सच है। बहुत लोग मर के ही पाते हैं कि जिंदा थे। जिंदगी में उनको कभी इसका पता ना चला, मरे तभी उनको अनुभव हुआ, अरे जिंदा थे। बहुत लोग जब चीजें हाथ से छूट जाती हैं तभी होश से भरते हैं कि अरे हाथ में थी और चली गई। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और जब तक हाथ में नहीं आती कोई चीज तब तक भी वो काम ना करते, और जब हाथ से छूट जाती है तब भी याद करते, और जब हाथ में होती है तब उनके जैसे जीवन के द्वार बंद हो जाते हैं। यही पाप है। बुद्ध कहते हैं इस लोक में भी शोक करता है और परलोक में भी। पापी दोनों जगह शोक करता है। वो यहां भी चूक रहा है, वहां भी चूकेगा, क्योंकि चूकने का अभ्यास निरंतर गहन होता जा रहा है। तुम ये मत सोचना कि तुम्हें स्वर्ग मिल सकता है। मिल सकता होता तो अभी मिल सकता था। तुम ये मत सोचना कि स्वर्ग कल मिलेगा और मरने के बाद मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग तो चारों तरफ मौजूद है, अभी और यहीं। इसी क्षण स्वर्ग वर्षा है तुम्हारे चारों तरफ, तुम्हें चारों तरफ से घेरा है स्वर्ग ने, पर तुम मौजूद नहीं हो। और तुम अगर आज मौजूद नहीं हो तो कल मरने के बाद तुम कैसे मौजूद हो सकोगे? मौजूद होने का कोई अभ्यास ही नहीं। मरने के बाद भी तुम वही होगे जो तुम हो। इसी को तो हम कहते हैं बार बार जन्म लोगे। बार बार जन्म लेने का अर्थ है तुम फिर वही हो जाओगे जो तुम थे। तुम दोहराओगे, तुम पुनरुक्ति करोगे। तुम्हारे जीवन में क्रांति ना होगी, पुनरुक्ति होगी।
तुम्हारा जीवन रोज रोज नए का आविर्भाव ना होगा, केवल पुरानी राख का जमता जाना। तुम्हारा जीवन अंगार की तरह ना होगा, तुम्हारा जीवन राख के ढेर की तरह होगा। तुम वही वही करते रहोगे जो तुमने पहले भी किया है और भी पहले किया है। तुम अगर आज अचानक तुम्हारी आंख पे पट्टी बांध दी जाए और तुम्हें स्वर्ग में ले जाके छोड़ दिया जाए, क्या तुम सोचते हो तुम सुखी हो जाओगे? इसे थोड़ा विचारना। तुम स्वर्ग में भी सुखी ना हो सकोगे, तुम वहां भी नरक खोज लोगे, क्योंकि तुम्हें आता ही नहीं उस बात को देखना जो मौजूद हो। अन्यथा तुम स्वर्ग में छोड़े ही गए हो। ये मैं कोई कल्पना नहीं कर रहा हूं, तुम स्वर्ग में छोड़े ही गए हो और आंख पे पट्टी भी नहीं बांधी हुई है। फिर से एक बार सूरज को देखो, फिर से एक बार फूलों को देखो, फिर से एक बार पक्षियों के गीत सुनो जैसे कभी ना सुने हो, फिर से एक बार नए और ताजे होकर जिंदगी से संपर्क साधो, फिर से एक बार अभी और यहीं उत्सव में डूब जाओ। अचानक तुम पाओगे स्वर्ग था। चूकते हम इसलिए न थे कि स्वर्ग दूर था, चूकते हम इसलिए थे कि स्वर्ग में थे, लेकिन वर्तमान में होने की कला ना आती थी।